हेलो एंड वेलकम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी लर्न जेफएक्स, जहां पे आप सीखते हो क्रिएटिव सॉफ्टवेयर्स। आज मैं लेके आ गया हूं कि कैसे आप फ्लैश में आई ब्लिंक एनिमेशंस बना सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होगा, इतने दिनों से सर आप थे कहाँ? बात तो सही है। यस, आई वॉज डूइंग माई सम पर्सनल वर्क, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो और मुझे कमेंट आ रहा है कि आप क्लास अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये आप लोग का प्यार है, इसलिए सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं हमारा व्हाट्सअप चैनल इजी लर्न जेफएक्स का। आइदर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं और रेलिवेंट क्वेश्चन रहेगा तो मैं डेफिनेटली आंसर उसका ज़रूर दूंगा। विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर क्लास। अगर आपने मेरा पीछे वाला क्लास कोई नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एडोब एनिमेट सीसी नाम का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। दैट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा पीछे वाला जो वीडियो है एडोब एनिमेट सीसी का प्लेलिस्ट का, आप उसको ज़रूर पूरा देखें। आप यहाँ पे देखिए लेयर 1 है। लेयर 1 का ये फर्स्ट की फ्रेम ब्लैंक का भी है, राइट। फ्रेम की फ्रेम कैसे एक्सटेंड फ्रेम करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, वो सब पे हमने क्लास बना रखा है। आप उस क्लास को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एक आई ब्लिंक का एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। इस आइडिया से आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप आई ब्लिंक किसी भी कैरेक्टर का बनाओगे तो आप बना सकते हो बड़ा इजीली। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। ओवल टूल पे गया, मैंने ओवल टूल पे एक इस तरीके का मैंने ड्राइंग किया, राइट। ड्राइंग करने के बाद इसमें जैसे आइज क्या होता है, जनरली जो फील होता है वो वाइट होता है। मैं यहाँ पे फिल वाइट कर देता हूँ, राइट। और स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक को आप यहाँ से साइज बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रोक अप्रोक्सीमेटली ये किया, ठीक है। 10 के लेवल में हमने पुट कर दिया। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू सिंबल करना है। कन्वर्ट टू सिंबल करने का क्या तरीका है, आइदर आप यहाँ पे इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड में जो आपके लैपटॉप का कीबोर्ड होगा या कीबोर्ड होगा उसमें F8 प्रेस करें। अगर F8 पे ये काम नहीं कर रहा, कन्वर्ट टू सिंबल नहीं आ रहा है, तो लेटेस्ट आप जिसके पास भी पीसी है उसमें फंक्शन के साथ काम होता है, तो आप फंक्शन प्लस F8 प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टू सिंबल का पॉपअप आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके इसका आप नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम दिया आई, राइट, और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट टू सिंबल कर दिया। कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद अब आप इसके अंदर में काम कैसे करते हो। आप यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट में ये सर्कल टाइप का कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सीन 1 बाहर का है और आप यहाँ पे आई जो आपने सिंबल बनाया था, ग्राफिक सिंबल बनाया था, उसका ये आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको लगता है बैक टू सीन जाना है, आप यहाँ पे आके सीन 1 पे क्लिक करेंगे, बैक टू सीन। अगर आपको लगता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो आपने सिंबल बनाया उसको एडिट करना है तो सेंटर पॉइंट पे आके डबल लेफ़्ट क्लिक करना है आपको, तो ये आके सेंटर पे आ जाओगे। ये हमारा एक बना हुआ है आई का। यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हो फोल्डर वाइज, सो डैट आपको मैनेज करने में सही रहेगा। अब यहाँ पे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ आई बॉल का। आई बॉल को मैं इस तरीके से समथिंग लाइक मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब इसमें जो आई बॉल होता है उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। मैं यहाँ पे आके प्योर ब्लैक कर देता हूँ, राइट, और आउटलाइन मैंने नन कर देता हूँ। देन इसको भी अगर आप चाहते हो कि सिंबल बनाना है तो इसे भी आप सिंबल बना सकते हो और नाम यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। आई बॉल मैंने कर दिया यहाँ पे। अब आपके सामने ये दो अलग अलग लेयर्स हैं। उस लेयर्स में अगर आप देखें तो आई और आई बॉल, ठीक है। आई बॉल को मैंने सेलेक्ट किया अगेन और F8 प्रेस किया, इसको मैं कन्वर्ट टू सिंबल करता हूँ। आप यहाँ पे भी नाम आप चेंज कर दें। करने के बाद आप इसके अंदर जाओ और इसको आप एक और न्यू लेयर क्रिएट करो जिसमें जो वाइट पर्सन थोड़ा सा होता है उसको आइदर आप ब्रश टूल यूज कर सकते हो, आइदर आप यहाँ पे ओवल टूल ही यूज करके आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद आप देखें, आप क्या देख रहे हो कि ये भी ब्लैक है। ब्लैक को आपको क्या करना है, वाइट करना है। यहाँ पे मैं वाइट कर देता हूँ और ये जो आउटलाइन है इस
सर्कल का, उसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, बैक टू आई जो ग्राफिक हमने बनाया, सिंबल बनाया, उस पे आना है। अब यहाँ पे हमें ब्लिंक जो करना है, तो इसका स्किन भी ब्लिंक करेगा, जैसे आईब्रो होता है जब ब्लिंक करता है तो ब्लिंक कैसे दिखेगा। सो उसके लिए आपको जो ये आई वाला जो आपने बैकग्राउंड ये बनाया है, इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आके आपको डुप्लीकेट लेयर करना है और इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के बाद इसमें जो आउटलाइन स्ट्रोक है, उस स्ट्रोक को आप क्या कर सकते हो, नन कर सकते हो। नन करने का क्या तरीका है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे देखो नन, ये हो गया। देन आप क्या करोगे, इस पे कलर चेंज करो, जैसे स्किन का कौन सा कलर होता है उस तरीके से यहाँ पे भी आके क्लिक कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पे स्किन टोन कौन सा कैसा आता है। सो ये आपको लगता है कि स्किन टोन ऐसा है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा चाहता हूँ डार्क और हो, तो आप यहाँ पे हल्का लिक्विड, हाँ अब ये यहाँ पे मैं आ गया। तो अब आप देखें यहाँ पे ये 3 लेयर्स हो गए हैं, ठीक है। अब आपको ब्लिंक को क्या करना है, ऊपर से नीचे करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपको फ्रेम को एक्सटेंड करना होगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 सेकेंड पे जाके फ्रेम को एक्सटेंड करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा फ्रेम एक्सटेंड हो गया। नाउ ये जो ऊपर का लेयर है उसको हमें एनिमेट करना है, कहाँ से, तो ये तकरीबन लाइक 20 सेकेंड पे जाए तो ये ऊपर से नीचे आए, राइट। सो आप 20 सेकेंड पे इसको ले जाओ, यहाँ पे आप कर दो F6 और इंसर्ट टू शेप ट्विन। ये मैंने बता रखा है शेप ट्विन और क्लासिक ट्विन में क्या अंतर है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज करोगे, इसको ऊपर करोगे, ये जो पाइवट पॉइंट है इसको सेंटर में रख के इसको आप इस तरीके से ऐसे ऊपर कर सकते हो। नाउ अब जो आप एनिमेशन देखोगे ये देखो, ठीक है, और ये थोड़ा सा होल्ड होगा, इसके बाद अगेन ये रिवर्स होगा। सो आप क्या करो, इस दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करो, अल्ट के साथ आप इसको डुप्लीकेट करके इतना सीन आप या क्या करो, होल्ड कर दो। देन आप देखोगे एनिमेशन कैसे ऐसे हुआ। फिर ये ऊपर से हो रहा है बट हमें ऊपर से नीचे नहीं करना, नीचे से ऊपर ले जाना है। तो आप इस की फ्रेम को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और रिवर्स कर दो। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इस तरीके से प्ले होगा और ये फिर पीछे ऊपर जाएगा। देन आपको अब देखना है एनिमेशन हमारा कैसा हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखें, अभी आपने जो भी काम किया है वो ग्राफिक के अंदर काम किया है। सो ये 3 सेकेंड का जो हमने फ्रेम एक्सटेंड किया वो सेम हमें सीन 1 में आके 3 सेकेंड का फ्रेम एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि हमें एनिमेशंस दिख पाए। सो अब आप अगर देखोगे यहाँ पे तो मैं कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ प्रीव्यू स्क्रीन। अब आप देखें, ठीक है, ये ब्लिंक तो हो रहा है बट ये लग रहा है कि इसके ऊपर आ रहा है और हमारा जो आउटलाइन बॉर्डर है आइज का वो भी ओवरले हो रहा है, ठीक है। उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो अगेन आपको एडिट करने के लिए सेलेक्ट करना है इस ग्राफिक को, इसके अंदर जाना है। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखो जो ये स्ट्रोक है या जो ये आपका ये पॉइंट बना हुआ है, सो आई वाले को अगेन डुप्लीकेट करो आप, डुप्लीकेट लेयर, और इसको सबसे टॉप में ले जाओ, ठीक है। टॉप में ले जाने के बाद आपको क्या करना है, अब मास्किंग करना है और इसमें ये स्ट्रोक जो है इसको आप डिलीट कर दो या कंट्रोल X कर लो फ़िलहाल के लिए भी, और मैं यहाँ पे मास्क करता हूँ। तो अब आप देखें एकदम परफेक्ट आ रहा है बट अभी भी आउटलाइन हमारा ओवरले हो रहा है, ठीक है। सो अगेन एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और जो हमने कट किया था, ये इस लेयर का जो हमने आउटलाइन कट किया था, यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट V कर देना है, पेस्ट इन प्लेस। सो अब ये स्ट्रोक इसके ऊपर हो गया। देन आप एनिमेट करोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और बैक टू सीन और कंट्रोल इंटर करके आप देखें, राइट। सो जब ये ब्लिंक आ रहा है और ऊपर जा रहा है, सो अगर आप चाहते हो कि आई बॉल का भी एनिमेशन ऊपर नीचे हो तो आप ये कर सकते हो। उसके लिए अगेन इसके अंदर जाना है और आपको देखना है कि आपको आई बॉल का एनिमेशन कब करना है। लाइक यहाँ पे आया और यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा है तो आई बॉल आपका मूव होना चाहिए। सो आई बॉल का ये लेयर यहाँ पे है, अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, F6 कर रहा हूँ, इंसर्ट की फ्रेम F6 यहाँ पे कर दे रहा, और यहाँ पे आपने क्लासिक ट्विन कर देना है। क्लासिक ट्विन करने के बाद फर्स्ट फ्रेम में तो ये ठीक है, जब ये एंड फ्रेम में जाए तो ये यहाँ पे जाए और हल्का सा रोटेट हो जाए ऐसे,
ठीक है। और जस्ट लाइक 2 सेकेंड का होल्ड देके अगेन आप क्या करो, इस पूरे की फ्रेम को सेलेक्ट करो, 2 सेकेंड का होल्ड देके आप यहाँ पे ले आओ बैक टू पोजीशन और रिवर्स कर दो यहाँ पे आप इसको। सो अब क्या होगा, देखो ये जैसे ऊपर गया तो ये एनिमेशन देखो हमारा आई भी ऊपर जा रहा है, थोड़ा देर रुका, फिर ये बैक टू पोजीशन हो गया, ठीक है। अब अगर आप एनिमेशन देखोगे यहाँ पे आके कंट्रोल इंटर में करता हूँ तो एनिमेशन कुछ ऐसे आया, राइट। सो इसको आप छोटा भी कर सकते हो और इसका आप डुप्लीकेट भी बना सकते हो। सो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ इसका मैंने कॉपी कर लिया। सो अल्ट के साथ हमने कॉपी किया। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे आके इसको देखो स्केल कर देता हूँ हल्का सा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसको आपने ऐसे कर लेना है, राइट। जब ये दोनों आइज इस तरीके से बन जाए देन कंट्रोल इंटर करके देखो। सो अब देखो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो भी मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट किया वो एंड की फ्रेम पे किया, इसलिए ये प्रॉब्लम आया, राइट। सो ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको फर्स्ट फ्रेम पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। सो अब आप देखोगे दोनों एनिमेशन सबको साथ में चलेगा ये। एंड अब मुझे फेस अगर बनाना है तो प्लस एक न्यू लेयर ले लो और इसको जस्ट नीचे प्लेस करो। नीचे प्लेस करने के बाद आप इस दोनों आइज को और छोटा करना चाहते हो तो आप आइज दोनों को सेलेक्ट करो और छोटा कर सकते हो, ठीक है। क्यों मैं छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेस बनाना है, उसके लिए मैं पोजीशन बना रहा हूँ। नाउ मैं अब ये डाउन लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ये ओवल टूल को सिलेक्ट करके इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ इसको सेलेक्ट करने के बाद अब थोड़ा सा जैसा भी आपको लगे कि आपके कार्टून्स का लुक आ रहा है उस तरीके से आप बना लें, ठीक है। और इसमें वही कलर रखें जो आपने उसके आई ब्लिंक में डाला था। सो मैं यहाँ पे जाके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यस, देन अब आप क्या करें, कंट्रोल इंटर करें, लुक एट द एनिमेशन। सो ये बहुत इजी तरीका है बनाना, और बनाते हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करो। वाओ, सो आपको आइडिया हो गया होगा सिंपल सा कि कैसे आप आई ब्लिंक बना सकते हो एडोब एनिमेट में। यस, ये बहुत ही बेसिक है जो कि आपको समझना था कि कैसे आप एनिमेट कर सकते हो। सो ये आइडिया जब आप कोई भी डिफरेंट टाइप का आई ब्लिंक एनिमेशंस बनाओगे उसमें आप यूज़ कर सकते हो। बट नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है उसमें ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एनिमेशंस, आई एनिमेशंस को अकॉर्डिंग टू फेशियल एक्सप्रेशन आप मूव कर सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करो उन लोगों के साथ जिसको इसकी बहुत सारी नीड्स हैं, जिनको सीखना है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।